लीजिए। अरे ये तो बासी मिठाई है, इसमें फफूंदी लगी हुई है। ये मिठाई हमारे यहाँ से आई थी? हाँ, अपनी बहू से पूछ लीजिए। अक्षरा बेटा, ये मिठाई ऐसे? माँ, मैंने तो ताजी मिठाई दी थी, और वो भी ऑर्डर करके। देख लीजिए, अगर ये ताजी है तो आपके सामने है। बहू, हमारी नंदिनी के ससुराल ऐसी मिठाई काहे भेजी तने? नहीं दद्दा जी, हम जिस लायक हैं हमें वैसी ही मिठाई दी गई है। शायद सोचा होगा कि हम सड़ी गली मिठाइयां खा लेते होंगे। आखिर आप लोगों के सामने हमारी हैसियत ही क्या है। बहू, तूने ये क्या किया? ये पूछिए कि क्यों किया। नहीं आंटी जी, ये सब गलती से हुआ है। मुझे नहीं पता था, सच में। मैंने तो अच्छी ताजी मिठाई कही थी देने के लिए, और बहुत पहले ऑर्डर दे दिया था। देखो जी, वो हमारा बड़ा पुराना हलवाई है, वो ऐसा न करेगा। हाँ, उसने आज तक ऐसा नहीं किया। आप लोगों का बहुत नाम है, अब मैं क्या शिकायत करूं आपसे। आप जो भी देंगे हम विनम्रता से उसको स्वीकार कर लेंगे। हालांकि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करती। जितना बन पड़े उतना ही दो, लेकिन जो भी दो अच्छा तो दो। क्यों दादा जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बहू, ये बता, ये गलती थारे से हुई कैसे? दादा जी, मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये डब्बा नहीं पहचानती तुम? देखिए, आप लोगों का बहुत मान है, आप जो भी कहेंगे हमें मानना ही पड़ेगा कि आपकी बात सही है। आपकी इज्जत बनी रहे, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। पहले ये खराब मिठाई, और अब बहू मुझे ही दोष दे रही है। बस अब बहुत हो गया। नहीं रुक्मिणी बहन, जो हुआ है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अपनी बहू की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, हमें नीचा दिखाने के लिए। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक तो सिर्फ सुना था कि ऊंची दुकान ही के पकवान, लेकिन आज देख भी लिया। देखो जी, ऐसा होना तो ना चाहिए था। तरतर लापरवाही है जे। बहू, मिठाई स्नेह जताने के वास्ते और अपनी खुशी में शामिल करने के वास्ते दी जावे है, और फिर इनसे तुम्हारा कितना करीबी रिश्ता है, हमें ख्याल रखना चाहिए था। मैं तो शिकायत भी नहीं करना चाहती। बड़े लोगों के लिए ये तो छोटी सी बात है। ना बहन जी, ऐसी बात ना है। अरे मैं तो आप सबका अपने हृदय से सम्मान करूं हूं। अरे अपनी बेटी बिहाई है आपके घर में। बहन जी क्षमा कर दीजिए, बच्चे है, भूल हो गई। देखो जी, भूल तो हुई है हमारे से, और वाह का खेद भी है मने। अरे हम तो इतना ख्याल रखे हैं, किसी ने भी थोड़ी सी भी शिकायत का मौका ना मिले। अब क्या करें, गलती हो गई। अपनी बहू की तरफ से आपसे माफी मांगू हूं, क्षमा कर दे मने। नहीं दादाजी, अगर गलती मुझसे हुई है तो फिर माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ।
लेकिन जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। अक्षरा फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बात है। हे भगवान, सब ठीक हो वहां पर। दीदी, आप वर्षा या शौर्य को फोन कर लीजिए, कोई तो उठाएगा। हाँ, यही करती हूँ। अब हाथ जोड़कर माफी मांगने से क्या होगा दत्ता जी? ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। अब मैं चलती हूँ। जी सुनिए रुक्मिणी बहन, आप नाराज होकर मत जाइए। आपने जो किया वो अपमान है हमारा। अपने जमाई सा के घर वालों को नीचा दिखाकर आपने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। ये है उसके पिता का सिंघानिया खानदान। ये क्या किया वो? हेलो माँ। वर्षा, बेटा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नहीं, वो माँ कोई जरूरी काम से फोन किया था। हाँ बेटा, वो बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि तेरी नानी के खाने का समय हो गया है। पता नहीं अक्षरा को याद होगा या नहीं। समय पर नहीं खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। सुन तो, मेरी पूरी बात तो सुन। अक्षरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? माँ वो बिजी है। अच्छा, जरा एक बार मेरी बात करा दे उससे, मैं उसे अच्छे से समझा देती हूँ। माँ मैं बाद में फोन करवाती हूँ। हेलो, बिना पूरी बात सुने ही फोन काट दिया। पता नहीं क्या बात है। सच माँ, मुझे नहीं पता हलवाई ने ऐसा क्यों किया। फिर भी बेटा एक बार तो डिब्बा खोलकर देख लिया होता। तुम तो जानती हो ना नंदिनी बिटिया के ससुराल का मामला कितना नाजुक है। अक्षरा तुम हमें तो समझा दोगी, लेकिन अब बात तो बढ़ गई ना। रुक्मिणी बहन की नाराजगी कहीं नंदिनी पर ना निकले। मुझे तो फिक्र है दद्दा जी की। देखो बेटा, जो हुआ है उसका दुख हमें भी है, लेकिन जो हमने नहीं किया उसके बारे में भी आज दद्दा जी को सुनना पड़ गया। अक्षरा, अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी जल्दी जल्दी चलिए ना, हमें आगे भी तो डिस्कस करना है कि नहीं? वर्षा भाभी, हमने तो आपको अक्षरा भाभी को बुलाने के लिए भेजा था और आप ही रुक गई। चलिए ना, हम वेट कर रहे हैं। हाँ भाई चलो, चल के सब कुछ फाइनल कर लें। शौर्य, वो मुझे थकान सी हो रही है, चलिए घर चलते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, वो बस आराम करने का मन कर रहा है। भाभी आप यहाँ पर भी तो आराम कर सकती हैं। वो तो ठीक है नैतिक जी, लेकिन वो वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं और माँ घर में परेशान हो रही होंगी। हाँ जमाई साहब, ये तो है, माँ ने वर्षा को इसी शर्त पे भेजा था कि इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाए। जी जमाई साहब, लड्डू बन गए, खा लीजिए। सब लोग कहाँ गए? अरे नंदिनी की सास कहाँ गई?
नानी वो चली गई। वो यहाँ आई थी? अरे मारे से मिले भी ना चली गई। और किसी ने मिलाया क्यों नहीं मारे से? वो नानी थोड़ा जल्दी में थी इसीलिए। नानी चलिए ना, अब हम भी निकलते हैं। क्यों क्यों इतनी जल्दी क्यों जाना है? वो नानी मुझे कमजोरी हो रही है। हाँ चलिए नानी, वैसे भी बहुत देर हो गई, अब निकलते हैं हम लोग। हाँ हाँ चलती हूँ, सबसे मिल तो लूं। नानी मुझे चक्कर से आ रहे हैं, अब चलिए ना घर चलते हैं। नैतिक जी आप सबको बता दीजिएगा। ठीक है भाभी, आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ठीक है जमाई साहब, फिर कल मिलते हैं। जी दादू। राधे कृष्ण नानी। आइए नानी, इसीलिए कहती हूँ कि खाया पिया कर अच्छी तरह। चल अब आइए नानी, ध्यान से। क्या होगा? कितना कहा था बहू से कि ध्यान रखो। पहले से ही सारे तोहफे भिजवा दिए थे कि बाद में जल्दबाजी में कोई काम बिगड़ न जाए। इसके बाद भी सब पर पानी फेर दिया बहू ने। किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है समझते ही नहीं। मगर जो जिम्मेदारी बहू ने दी किसने? अरे जो सबसे जरूरी काम था, और तने भी ख्याल ना आयो। एक बार बैठ के देख ले कि जाना चाहिए और के ना। किसी ने भी शिकायत का मौका दिया काहे? अरे काहे डाल दियो सब कुछ बहू के कांधे पे? मुझे लगा वो सब संभालेगी, अच्छे से करेगी। सब हरी लापरवाही। तने 10 बार बैठ के देखना चाहिए था, पूछना चाहिए था। सब कुछ मैं तो ना कर सकता ना। मैंने जो काम थारे पे छोड़ो और तने बहू पे छोड़ दियो। और ये हमारी बेटी के घर का मामला है, न जाने बेचारे के सुनना पड़ा होगा। ऐसे माता पिता हैं हम कि अपनी बेटी के सुख दुख का ध्यान भी न रख सकते। बाकी पहली दिवाली पे हर खुशी देने की सोच रहे हो था, और दिया के? अरे मारी भी काहे की दिवाली, जब हमारी छोरी का मणि दुख रहा होगा तो। कितना बुरा लगा होगा दत्ता जी को। पता नहीं अक्षरा से ऐसी लापरवाही हो कैसे गई। माँ, इसमें अक्षरा की कोई गलती नहीं है। हलवाई ने ही उसे पुरानी मिठाइयाँ पकड़ा दी होंगी। त्योहार के समय ये लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन गलती हमारी अक्षरा की भी है। बिना देखे इस तरह मिठाई के डब्बे लेना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब वो करेगी क्या? जी अब तो बात बिगड़ चुकी है। क्या बात बिगड़ गई है? माँ आइए ना, बैठिए, आइए। कुछ नहीं माँ, आप चाय लीजिए ना। मारे को पहले ये बता कि अक्षरा की क्या बात बिगड़ी है? नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप चाय लीजिए ना। तो तुम सबके चेहरे की हवा यहाँ क्यों उड़ी है? बता। माँ हूँ थारी, दुश्मन ना हूँ। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बोली दिखती हूँ पर हूँ ना। मन ने भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अरे वर्षा हड़बड़ा कर मारे को खींच ले आई, किसी से मिलने भी नहीं दिया। अब क्या मारे से छिपाओगे? माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अंशु बेटा, थारी दीदी परेशान क्यों थी? दादी वो क्या है ना, अक्षरा दीदी ने नंदिनी दीदी के घर बासी मिठाई भेज दी थी, इसलिए। हाय
हाय राम, इतनी बड़ी भूल कर बैठी छोरी ने। हे भगवान, मैं जानती थी यही होगा। वर्षा के साथ रह रह के लापरवाही सीख ली उसने। बताओ, भाई जी की क्या इज्जत रह गई अपनी बेटी के ससुराल में। अब ये बात आसानी से खत्म ना होने वाली है। अरे अक्षरा के कारण उनकी बेटी की पहली दिवाली खराब हो गई है। अब मने जाकर सबसे बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ, ये उनके घर की बात है। अरे गलती तुम्हारी छोरी से हुई है, अब थारे लोगों से कुछ ना होगा, हमारे ऊपर छोड़ दो। क्षमा करें माँ, लेकिन इस समय हमारा कुछ भी कहना या कुछ भी करना उनके घर में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बात अब अक्षरा को ही संभालने दीजिए। अरे वो क्या संभालेगी, कैसे संभालेगी? अरे परेशानी खड़ी कर ली है उसने। बहू ने जो किया है वो बात को अपने दिल पे लगा के बैठी है। वो तुम्हारे दादाजी के साथ किसी ने ऐसी बात आज तक नहीं की थी। उनके पास देने के लिए जवाब ही नहीं था। मुझसे तक नाराज है, अब और क्या कहूं। भाभी माँ, आप सबको जो मेरी वजह से परेशानी हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती हूं कि इस घर का नाम खराब हो। मैं कुछ करती हूँ, मेरी वजह से नंदिनी दीदी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रहने दो बहू, जो तुमने करना था कर दिया है। बेचारी मेरी नंदिनी, उसके सास ने उसे क्या क्या नहीं सुनाया होगा। भाभी माँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। माफी हम मांग चुके हैं, तो मुझे अब और गुस्सा मत दिला। भाभी, माँ, अब मैं क्या करूं? अब गलती तो हुई है तुमसे। चाय ले आओ। माँ, जो भी हुआ वो गलती से हुआ है। अक्षरा ने जानबूझकर उन्हें पुरानी मिठाई नहीं दी, गलती हलवाई की है। हाँ माँ, भाभी ने तो मेरे सामने मिठाई वाले से बात की थी और उसने अपनी मिठाई की तारीफ करके हमें पकड़ा दी। कैसे पता चलेगा कि अच्छी थी या नहीं? माँ, सब पैक हो चुका था। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम मोहित के घर फ्रेश मिठाई लेकर जाते हैं, वहां उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बहू, सब लोग चाय की राह देख रहे होंगे। अभी माँ, किसी ने जानबूझ के तो किया नहीं, हो जाता है, आप चिंता ना करें। दादाजी नहीं आए, मैं उनके लिए कमरे में ही चाय लेकर जाती हूँ। अक्षरा, लगता है दादाजी काफी गुस्से में है। मैं चाय ले जाऊं? नहीं नैतिक, दादाजी मुझसे नाराज हैं, गलती मुझसे हुई है तो फिर माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। मैं उनसे बात करती हूँ।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।